वेलकम बैक फ्रेंड्स एट आयस ट्यूटोरियल्स। क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 में एक प्रोज शामिल है, एनी फ्रैंक की डायरी, जो एनी फ्रैंक नाम की एक यंग गर्ल की ऑटोबायोग्राफी है जिसने अपनी डायरी में अपने विचार लिखी है। आज हम सब इस वीडियो में एनी फ्रैंक की डायरी में लिखी उसके ओपिनियन का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट अ स्किप। फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। एनी फ्रैंक एक यंग यहूदी गर्ल महसूस किया कि पेन और पेपर पर अपने सभी ओपिनियंस लिखना उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स था। उसका ओपिनियन था कि फ्यूचर में कोई भी यंग गर्ल की डायरी से उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हालांकि उसने फिर भी अपने विचारों को अपने डायरी में लिखने का डिसीजन लिया और उसने अपने डायरी का नाम किट्टी दिया। वह अपनी डायरी को अपना ट्रूथफुल और ओबीडियंट दोस्त मानती थी क्योंकि वह एलोन थी और उसके पास बात करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं था। एनी ने फील किया कि उनकी डायरी में कम धैर्य वाले लोगों की तुलना में विचारों को आत्मसात करने की अधिक क्षमता थी और उसने कहा भी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन। इसके अलावा उसने उल्लेख किया कि वह अपने फैमिली से कितना लव करती है। वह अपने फैमिली को हमेशा याद करती है, विशेष रूप से अपने लविंग फादर जिन्होंने उसे 13वें जन्मदिन पर डायरी गिफ्ट में दी थी और ये डायरी ए प्रेजेंट ए गिफ्ट उसके लिए टर्निंग पॉइंट था, जो या जिसके कारण एनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। 20 जून 1942 को ये स्पेशल डेट था। 20 जून 1942 को एनी ने बताया कि कैसे उसकी इंटायर क्लास अपने एक्स्ट्रा रिजल्ट्स को लेकर पजल थी। हालांकि वह अन्य सब्जेक्ट के बारे में एश्योर्ड थी, लेकिन वह मैथ्स के बारे में सर्टेन नहीं थी। उसने और उसकी सहेली ने स्टूडेंट से शांत रहने और नॉइज ना करने की रिक्वेस्ट की। उसने फील किया कि लगभग 1/4 क्लास डरी हुई थी, फ्राइटेंड थी, जिन्हें उसी क्लास में वापस रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अन्य एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसके अलावा एनी ने यह भी एक्सप्लेन किया कि कैसे मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग उसके टॉक एक्टिव नेचर से एंग्री रहते थे। जब भी वह अपनी क्लास के दौरान अधिक बात करती थी तो वह ओपन उसे एक्स्ट्रा होमवर्क की पनिशमेंट देते थे। पहली सजा में उसने उसे एक चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने के लिए कहा, जो अपने आप में एनी के लिए एक अजीब विषय था। उसने विषय के बारे में अच्छी तरह से सोचा और बात करने के समर्थन में अपनी बातों को सही ठहराते हुए अपने ऐसे में ठोस आर्गुमेंट पेश करने का फैसला किया। उसने उल्लेख किया कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह उस विशेषता के बारे में कुछ नहीं कर सकती है जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है। जब उसके शिक्षक ने ऐसे पढ़ा तो उन्होंने इसे काफ़ी इंटरटेनिंग पाया और उसे अपने अपरिवर्तनीय बातूनी स्वभाव के लिए एक दूसरा ऐसे एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स सौंपा। हालांकि तीसरे पार्ट के दौरान मिस्टर किसिंग ने उसके आर्गुमेंट को काफ़ी पढ़ा और लाइक किया और उसे उसकी ना सुधरने वाली आदत हैबिट के लिए सजा के रूप में क्वेक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स नामक एक अन्य विषय सौंपा। पहले इसी तरह के विषयों पर निबंध लिखने के बाद एनी का विचार लगभग समाप्त हो गया था। इस बार उसने अपनी सहेली सन्ने की मदद ली, जो कविता में अच्छी थी, और उसने व्यंग कविता शुरू से अंत तक निबंध के रूप में लिखा। जब उसके शिक्षक ने निबंध पढ़ा
तो उसने इसे हल्के में लिया और इसका पूरा आनंद लिया, प्लेजर महसूस किया। तब से एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दी गई और मिस्टर किसिंग द्वारा उसे कभी भी कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट या एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। अब एनी और उसके क्लास टीचर मिस्टर किसिंग काफ़ी एमेबल एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम में। एनी फ्रैंक की डायरी का कंक्लूजन। एक्चुअली चैप्टर में एनी फ्रैंक की डायरी से हमने सीखा कि एक जो यंग स्टूडेंट को खुशी महसूस करने और सीखने का एक सुखद अनुभव करने के लिए क्लास में बातचीत करने की परमिशंस होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन and if you have any questions you must write in comment section of this video. Bye.